क्योंकि बीते दिन जो हमला हुआ जम्मू कश्मीर के डोडा में, पुलिस ने अब आतंकवादियों के 4 स्केच किए हैं जारी। 4 आतंकवादियों के स्केच पुलिस की तरफ से जारी हुए हैं। जानकारी देने पर 5 लाख का नगद इनाम देने का ऐलान भी किया गया है। आतंकी हमले में आपको याद होगा कि 6 जवान घायल हुए थे। बड़ा हमला यहां पर हुआ था डोडा में। और अब आपकी टीवी स्क्रीन पर ये स्केच हैं जो कि जारी किए गए हैं पुलिस की तरफ से। डोडा पुलिस ने ये 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं और 5 लाख रुपए का नगद इनाम देने का ऐलान भी इस दौरान किया गया है। तो ये स्केचेस आप देख पाएंगे जो स्केचेस जारी किए गए हैं। आतंकी हमले में 6 जवान घायल हुए थे। बैक टू बैक हमले लगातार वहां पर हो रहे हैं। आतंकी एक्टिव वहां नजर आ रहे हैं और इसको देखते हुए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। और इसी बीच हमारे संवाददाता सैयद तजम्मुल सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। सैयद तजम्मुल, लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और अब पुलिस ने 4 आतंकवादियों के स्केचेस भी जारी कर दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बड़ी अहम बात है कि जब आप स्केच रिलीज करते हैं जम्मू कश्मीर में, जिस तरह से पहले जब आतंकी इस तरह की कार्रवाइयां करते थे तो उसके बाद एफआईआर बाद में हो जाती थी, उसके बाद और भी कुछ मामला चलते थे। लेकिन जिस तरह से छतरगुल एरिया और उसके बाद गुंदवा इलाके में, डोडा के ऊपरी इलाके या भद्रवा के इलाके में लगातार कल से जो 2 अलग अलग अटैक्स हुए, एक नाका पार्टी पे हुए और दूसरा ये कि जब रोड ओपनिंग पार्टी जा रही थी तो और अचानक कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ और गोलियां चली। यानी अब ये जो डोडा भद्रवा का इलाका है, इसमें भी बताया जाता है कि मिलिटेंट अच्छी खासी तादाद में जो है शायद इस एरिया में हो सकते हैं। इसी तरह से जहां 3 ऑपरेशन चल रहे थे, अब 4था ऑपरेशन भी शुरू हो गया। पहले रियासी का वो इलाका है जहां पर शिवखोरी के आसपास में श्रद्धालुओं से खचाखच भरी बस पर फायरिंग की गई। उसके बाद वो ऑपरेशन चल रहा है कोटवा में। अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ जो हीरानगर में हुआ, जिसमें 2 आतंकी मारे गए, एक सीआरपीएफ का ट्रॉपर भी मारा गया। तीसरा ऑपरेशन जम्मू, राजौरी और पुंछ में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है और यहां पर सुरक्षा एजेंसियों ने आत्मघाती हमले का अलर्ट जारी किया। इसको लेकर भी जरा आप जानकारी दीजिएगा। देखिए बालक, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि ये रेड अलर्ट जो है तकरीबन जम्मू प्रोविंस पूरे के पूरे में है। एक तरफ आपका जो वही मैंने कहा था कि जो कुटवा का एरिया है और उसके बाद हीरानगर से एरिया से शुरू होकर आपका जम्मू सिटी एंट्री शुरू हो जाता है। और उसके बाद जब आप डोडा के इलाके में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और शिवखोरी रजौरी के इलाके में भी, रियासी में चल रहा है, तो गालिबन ये जो रेड अलर्ट है इसमें पुलिस ने अपील की है कि अगर आपको इस तरह की कोई शक लगे कि आपके इलाके में कोई ऐसा जो है नॉन लोकल शख्स घूम रहा हो और उस पर शक हो कि शायद वो कोई किसी हमला करने के फिराक में है, तो फौरी तौर पर आप खामोशी के साथ, एहतियात के साथ पुलिस को मुतल्ला करें। इसी तरह से रेड अलर्ट जारी करने का मतलब है कि अगर ताज़ा इन्फिल्ट्रेशन हुई हो तो हमें समझना होगा कि राजौरी का ही एरिया होगा, पपलियास, कंडी, बाटा दूरिया, पुंछ, राजौरी, और ये वो इलाके हैं, कृष्णा घाटी का सेक्टर है जहां से इन्फिल्ट्रेशन हुई हो तो रेड अलर्ट इस इलाके में रहना बड़ा मैंडेटरी है। पुलिस, सीआरपीएफ के साथ साथ एसओजी और सेना भी इन इलाकों में नाका चेकिंग करती नजर आई और जम्मू शहर की तरफ से अंदर जाने वाले और बाहर जाने वाले जो रास्ता है, जैसे आपका शिवखोरी है, जैसे आपका कटरा माता वैष्णो देवी के मंदिर के आसपास का इलाका है, इसी तरह से राजौरी का, डोडा का, भद्रवा का इलाका है और उसके बाद हीरानगर का इलाका कटवा में है। यहाँ पर बहुत ज्यादा जांच एजेंसी जो है बहुत ज्यादा सतर्क है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि आहिस्ता कुछ दिनों के अंदर अंदर जो है ये ऑपरेशन चलते रहेंगे और हो सकता है ताजा इन्फिल्ट्रेशन के बाद मिलिटेंट जो है वो इन इलाकों तक पहुंच चुके हों। सैयद तजम्मुल, क्योंकि बीते 60 घंटे में 3 यहां पर हमले होते हैं, उसके बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बात अगर कुपवाड़ा की करते हैं तो वहां पे भी संयुक्त कार्रवाई लगातार जारी है, चाहे बीएसएफ हो, सेना हो, पुलिस हो। बड़ी सफलता भी मिली, एक आतंकी भी गिरफ्त में आ चुका है, शब्बीर अहमद नाम का शख्स जो कि पकड़ा गया है। बिल्कुल, देखिए नॉर्थ कश्मीर का ये फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट है कुपवाड़ा में। अगर आपने देखा होगा कि किसी वक्त में ये गेटवे ऑफ मिलिटेंसी कहा जाता था इसको, और क्योंकि इसके नजदीक में जो मुजफ्फराबाद की बॉर्डर लगती है तो इस यहाँ से मिलिटेंटों का आना जाना, हथियारों का ले जाना तकरीबन आसान हो जाता था। लेकिन बीते कई वर्षों से, तकरीबन एक दहाई के दौरान, ये कुपवाड़ा का एरिया जो है ये मिलिटेंसी कम प्रभावित रहा, जो कि एक बड़ी खुशाइंदा बात है। हालांकि नॉर्थ कश्मीर के सोपोर इलाके में और इस तरह से पट्टन और बाकी इलाकों में भी मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स हुए, लेकिन शब्बीर के कब्जे से जिस तरह से ये बरामद की गई है चीजें, उससे साफ तौर पर लग रहा था कि शब्बीर को जो असाइनमेंट दिया था कि इसका इस्तेमाल कब किस वक्त करना था। हालांकि कुपवाड़ा अब बहुत ज्यादा पॉलिटिकली कुछ महीनों से जो है
अब बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी के जश्न में लोगों ने इंजीनियर रशीद, सज्जाद लोन, मीर फैयाज और बाकी अमर अब्दुल्ला और बाकी लीडरान के चुनावी कैंपेन में भी हिस्सा लिया। गालिबन उसके बाद ये शबीर से इन चीजों को बरामद किया गया और इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इंट्रोगेशन के बाद कई एक पर्दे सरकने शुरू हो जाएंगे कि आखिर शबीर को ये कंसाइनमेंट जो है ये कहां से मिला था और क्या शबीर के लिंक्स जो है वो जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंट आ चुके हैं उनके साथ ही रवाबित हैं या वो लोग हैं जो सरहद के उस तरफ से यहाँ पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। शबीर के इस रिकवरी से नॉर्थ कश्मीर में एक बड़ा खतरा जो है वो होते होते टल गया, क्योंकि कई इलाकों में अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। तो क्या कोई और ऐसी खबर है कि कई और आतंकी वहां पर छिपे हो सकते हैं या क्या कोई और ऐसी घटना को वहां पर अंजाम दिया जा सकता है? देखिए, जिस तरह से एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर आनंद जैन ने कल खुद इस चीज का मॉनिटर किया, तीनों ऑपरेशंस को खुद देखा और उसके बाद बिल्कुल उनका जो इंडिया था, इशारा साफ था कि जम्मू कश्मीर में खासकर जम्मू प्रोविंस में जो मिलिटेंसी का ग्रिड अब कश्मीर के अवंतीपोरा, कुलगाम, त्राल और बाकी इलाकों से अब थोड़ा सा कम होने लगा और इसका फायदा जो है कहीं ना कहीं मिलिटेंट ग्रुप जो है वो जम्मू प्रोविंस में मिलिटेंसी को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए उठा रहे हैं। हालांकि जम्मू प्रोविंस में हमने देखा कि जब इन यके बाद दीगर 2 मिलिटेंटों को मारे जाने के बाद जो कुटवा हीरानगर में किसी घर में पानी वगैरह मांगने के लिए गए थे, शोर उठा, ऑपरेशन चला, सीआरपीएफ का एक जवान जो है दास नामी वो भी जाम बहक हुआ। 2 मिलिटेंट जिनकी आइडेंटिफिकेशन अभी जम्मू कश्मीर पुलिस रिलीज कर रही है कि इनका ताल्लुक किस शहर से है, किस इलाके से है, किस संगठन से है। लेकिन उसी तरह से कश्मीर टाइगर्स ने जब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल किया, उससे पहले टीआरएफ, एलईटी के नाम आते थे, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब तंजीमों के नाम भी या तो बदल गए या तो नई तंजीमें लाई गई हैं, उसके बाद रेड अलर्ट के साथ साथ जो इन इलाकों में ताजा तरीन घुसपैठिए आए हुए हैं या दरअंदाजी हुई है, इसका गालिबन ये मतलब है कि आपको राजौरी के एरिया से बहुत ज्यादा क्लोज मॉनिटर करना होगा सिचुएशन को। इसी तरह से एलओसी के पास में, इंटरनेशनल बॉर्डर के पास में आपको बहुत ज्यादा नजदीक सरहदें जो है वहां पर चौकना रहना होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब आप इन चारों ऑपरेशन की बात करें तो चारों ऑपरेशन पे ड्रोन की मदद ली जा रही है, चॉपर्स की मदद ली जा रही है और जो हमारी नजर भी तजम्मुल लगातार इन सारी घटनाओं पर बनी हुई है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।